हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बायो इस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारा लोकेटेड होता है हमारे पेल्विस रीजन में। ठीक है, ये हमारा और ये इंक्लूड करता है हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि ये क्या है। देखिए, पेयर ऑफ टेस्टिस में दो टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। तो हम पहले इसमें स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम के बारे में। तो स्क्रोटम क्या है बेसिकली? स्क्रोटम एक पाउच होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये कंसिस्ट करता है हमारे टेस्टिस। अब देखिए, बाहर की प्रेजेंट रहता है, बाहर इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि जो हमारे स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए उसे लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है देन द बॉडी। तो इसलिए बाहर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो विच इज़ सुटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, स्क्रोटम स्क्रोटम हमारे पाउच है जिसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट रहता है और आउटसाइड द कैविटी पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप फिगर में। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। देखिए, टेस्टिस क्या होती है? हमारे पेयर में होती है बेसिकली। दो टेस्टिस होती है ह्यूमन बॉडी में, मेल में। ठीक है, ओवल इन शेप में होती है। इनकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ होती है इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर। देखिए, ईच टेस्टिस होती है, इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये ईच लोब्यूल कंटेन करते हैं 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनल फेरस ट्यूबल्स। सेमिनल फेरस ट्यूबल्स क्या होती है? हमारा कंडक्ट करती है हमारे स्पर्म को। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट हो गए उनके हमके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल्स के अंदर होते हैं हमारे सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स। तो चलिए आगे बात कर। देखिए, जो ईस्ट सेमिनोफेबल ट्यूब्यूल्स होती है लैंड होती है इनसाइड द 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है, एक है मेल जम सेल और एक है सटोरी सेल्स। मेल जम सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा सेल है सटोरी सेल्स। देखिए, जो मेल जम सेल होते हैं अंडर मेयोटिक डिवीजन जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सटोरी सेल्स। सटोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जम सेल्स। ठीक है, अब देखिए, जो सेमिनिफेबल ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर दो सेल्स टाइप के सेल्स पाते हैं, मेल जर्म सेल्स और सटोरी सेल्स। सटोरी सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इसके जो बाहर का रीजन होता है, आउटसाइड रीजन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कंटेन करता है हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और लेटिक सेल्स। देखिए, लेटिक सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करते हैं? ये सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट करते हैं हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटमेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन लेटिक सेल्स। इसके बाद आते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स में। मेल एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या है? इसके अंदर होते हैं रेड टेक्स की वाशा फ्रेंशियन एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस है। एसेसरी डक्ट्स ये हमारे स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करती हैं। जो अब इसके बाद आता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और जो ये टेस्टिस से निकलती है, ये ओपन होती है हमारी वासा फ्रेंशिया में थ्रू दी रेड टेस्टिस। ठीक है, वासा फ्रेंशिया से जाके ओपन होती है हमारी एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या होता है? लोकेटेड होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और ये एपिडाइमिस से लीड्स करती हुई हमारी जाती है वासा डिफरेंस में असेंड टू द एब्डोमन, एंड ये लूप क्रिएट करती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये एक डक्ट होती है, डिफरेंट रीजन से होती है। ठीक है, ये जो डक्ट होती है रिसीव करती है ये रिसीव करती है डक्ट को फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रल और इजेक्टोरी डक्ट। कि वहाँ से सेमिनल वेसिकल से निकलेगी और इसका जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी? हमारी इजेक्टोरी डक्ट और यूरेथ्रा में। ठीक है, बेसिकली ये जो डक्ट होती है स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड दी बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। कि मतलब वहाँ से स्पर्म आएंगे तो वहाँ से मूव ऑन करते चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम यूरेथ्रल मियोसिस के बारे में। यूरेथ्रल मियोसिस क्या होता है? देखिए, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। यूरेथ्रल मियोसिस क्या है? बेसिकली क्या है? ये हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसके थ्रू ही हमारा स्पर्म सीमन मूव करता है, स्पर्म मूव करते हैं, एंड हमारा यूरिन मूव करता है। ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, बेसिकली अब इसमें पढ़ते हैं हम सेमिनल ट्यूब्यूल्स में होती है, टेस्टिस से निकलते आती आती वैसा फ्रेंशिया में, वैसा फ्रेंशिया से डक्ट होकर जाएगी हमारी एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से जाएगी हमारी वासा डिफरेंशिया में। ठीक है, अभी जाके फिर क्या आ गई? ठीक है, ये डक्ट लास्ट में आके यूरेथ्रल इजेक्टोरी डक्ट में कंप्लीट होती है। इसके बाद आते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, पेनिस के बारे में। ये ओवरव्यू है, इसका आगे पूरा बताएंगे। देखिए, जो पेनिस है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन है। ये मेड अप होता है हमारे स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। कि स्पेशल टिश्यू से बना होता है जिसकी वजह से इरेक्शन ईजिली होता है, फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। ठीक है, अब देखिए, जो इसका इनलार्ज पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, और जो कवर्ड बाय होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन
कोल्ड जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। देखिए जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोथेरियल ग्लैंड। ठीक है, ये बेसिकली तीनों ग्लैंड होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है हमारे सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम हमारे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म के मूवमेंट एंड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिक्रीशन ऑफ बल्बोथेरिक ग्लैंड होता है ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। कि जो बल्बोथेरिक ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रीशन होता है ये हमारे हेल्प करता है हमारे लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। ठीक है, और अब इसके बाद ये है कि इन तीनों ग्लैंड की हेल्प भी क्या होती है, सेमिनल, वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट एंड बल्बोथेरी ग्लैंड, ये तीनों पेट में होंगे। इन तीनों की सिक्रेशन की वजह से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे मेल में प्रेजेंट होता है, ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। पेनिस का जो एनलार्ज पार्ट होता है, पेनिस का जो एनलार्ज पार्ट होता है, आगे वाला पोर्शन से होता है ग्लांस पेनिस, और एक कवर्ड होता है